अब बड़ा मुद्दा यह है कि दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव जीत तो लिया, लेकिन सीएम फेस कौन होगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, सुबह 10 बजे होगी विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में नए सीएम का ऐलान होगा, क्योंकि 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी हां, रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली का अगला सीएम कौन बनेगा, ये 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले महत्वपूर्ण बैठक होनी है बीजेपी की। बैठक में तमाम बातचीत की जाएंगी, चर्चा होगी और उसके बाद बातचीत और चर्चा के आधार पर 20 तारीख का कार्यक्रम यानी शपथ ग्रहण कार्यक्रम कैसा रहने वाला है, उसे कितना दिव्य और भव्य बनाना है, इस पर विचार किया जाएगा। और जनता का आशीर्वाद जो जनादेश में बदला है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिल्ली में मिली, इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री रामलीला मैदान में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगी हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर एसोसिएशन, समाज का हर वर्ग उत्साहित है, पार्टी को संपर्क कर रहा है। हम आना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के उन सब लोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए युद्ध स्तर पर काम में लगी है। मिल रही है, दिल्ली के काम रफ्तार से होंगे। दिल्ली के जो पिछले 12 साल से दिल्ली तरस थी, गंदे पानी से, गंदी हवा से, गंदी यमुना जी से, टूटी सड़कों से, बदहाली से, करप्शन से, बहानेबाजी से, उन सब से निजात मिलने जा रही है। और हमें इस बात की भी खुशी है कि हम अगली अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छी दिल्ली दे पाएंगे। इस दिल्ली को 12 साल जो बर्बाद किया, उसको दोबारा से आबाद कर पाएंगे। बड़ी मेहरबानी है। 20 फरवरी तक तो असेंबली की डेट ही थी, वो तो वैधानिक मजबूरी है आपकी, कॉन्स्टिट्यूट करना होगा आपको। लेकिन कमाल है, कर्मठ कार्यकर्ता अपने बीच ढूंढ रहे थे। जो कहा गया था काउंटिंग के दिन कि कोई कर्मठ कार्यकर्ता मिलेगा एज ए सीएम, इतनी मुश्किल हो रही है कर्मठ कार्यकर्ता ढूंढने में। यह कर्मठ है नहीं, यह कर्मठ कठपुतली ढूंढ रहे हैं। जो भी करिए, आपको मैंडेट मिला है, सरकार बनाइए, लेकिन सरोकार वाली सरकार बनाइए। तो देखिए, जैसा कि अभी सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। तो 19 फरवरी को सीएम के नाम से पर्दा जो है वो उठ जाएगा और 19 फरवरी को होगा बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में होगा सीएम का ऐलान। विधायक में से सीएम के तौर पर होगी ताजपोशी। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। रामलीला मैदान में आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी समेत 20 राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत भी इसमें शामिल होंगे। रामलीला मैदान में 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। विनोद तावड़े और तरुण चुग को प्रभारी बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी उन्हीं की देखरेख में हो रही है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। 8 फरवरी को आएंगे। 8 फरवरी को नतीजे जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के वो घोषित किए गए थे और 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने में सफल रही। अब सीएम चेहरा कौन होगा, ये एक बड़ा मुद्दा। तो देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा ये विधायक दल की बैठक के बाद तय हो जाएगा। लेकिन जो रेस में नाम आगे चल रहे हैं वो हम आपको नाम और चेहरे दिखाते हैं। चलिए देखिए, फिलहाल संभावित चेहरों की अगर हम बात करें, कौन बनेगा दिल्ली का सीएम, ये वो कई फेस है, वो नाम है जो अभी चर्चा में है। देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए तो सबसे पहले है प्रवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा दिया। उसके बाद है विजेंद्र गुप्ता, फिर है आशीष सूद। इतना ही नहीं, सतीश उपाध्याय भी रेस में है।
रेखा गुप्ता, इनका नाम भी कयास में इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में बीजेपी बना सकती है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, ये 6 वो नाम हैं जिनके नामों के बीच कयास लगाए जा रहे हैं और फाइनल मोहर किस पर लगेगी ये तो 20 तारीख को पता चलेगा, या फिर 19 तारीख को अगर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है विधायक दल की बैठक होने के बाद तो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम डिटेल्स दिखाते हैं इसको लेकर। दिल्ली में सीएम के संभावित चेहरों की बात करें, प्रवेश वर्मा है, नई दिल्ली सीट से जीत इन्होंने दर्ज की है। 8 तारीख को विधानसभा चुनाव ये जीत गए। चुनाव में किसको हराया, तो सबसे बड़ा चेहरा और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराने का काम प्रवेश वर्मा ने किया है। एक बार एमएलए, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें आशीष सूद, जनकपुरी से चुनाव इन्होंने जीत लिया है। चुनाव जीतने के साथ ही इनका नाम भी रेस में आगे हो गया। दिल्ली बीजेपी के महासचिव भी हैं आशीष सूद। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए आशीष सूद की तो बीजेपी का पंजाबी चेहरा ये माना जाता है, यानी कि बीजेपी के पास पंजाबी चेहरा आशीष सूद का है और इनके नाम का भी कयास लगाया जा रहा है। वहीं सतीश उपाध्याय देखिए, मालवीय नगर से चुनाव ये जीते हैं। जी हां, सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से चुनाव ये जीत गए हैं। चुनाव जीतने के साथ ही बीजेपी के पास एक ब्राह्मण चेहरा है। अगर बीजेपी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारती है तो वो सतीश उपाध्याय हो सकते हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं ये। अब देखिए रेखा गुप्ता, शालीमार बाग से इन्होंने चुनाव जीत लिया है, विधायक हैं शालीमार बाग से। इनके नाम का कयास भी काफी ज्यादा लगाया जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बीजेपी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी है रेखा गुप्ता, एक बड़ी जिम्मेदारी संभालती है, महिलाओं के प्रति एक मजबूती ये रखती है, पकड़ है इनकी। महिला मोर्चा के अध्यक्ष ये रह चुकी हैं और उपाध्यक्ष फिलहाल है। तो आपने देखा किस तरह से वो चेहरे, वो नाम हैं जिन पर मोहर लग सकती है, लेकिन नाम किसका होगा ये तो सीधे 19 तारीख को मालूम चलेगा। चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बदला शपथ ग्रहण का समय। जी हां, सुबह 11 बजे अब होगा शपथ ग्रहण समारोह। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो देखिए 20 तारीख को 4:30 बजे का समय निर्धारित था कि 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन अब इस समय को बदलकर 11 बजे कर दिया गया है। जी हां, 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है और अब 20 तारीख को ही 11 बजे सुबह शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये शपथ ग्रहण समारोह इससे पहले 4:30 बजे होने वाला था दोपहर के समय, लेकिन इस समय को बदल दिया गया है। और जनता का आशीर्वाद जो जनादेश में बदला है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिल्ली में मिली, इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री रामलीला मैदान में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगी हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर एसोसिएशन, समाज का हर वर्ग उत्साहित है, पार्टी को संपर्क कर रहा है। हम आना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के उन सब लोगों की इच्छा को पूर्ण करने